वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, दिफाई मुआहदा अमन व सलामती के लिए है। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का एहतराम करते हैं। हिंदुओं, सिखों और मसीहों ने पाकिस्तान के कायम में तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अक़लियतों का किरदार है। हर मज़हब के पैरोकारों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। तालीम के मैदान में मसीही बरादरी की खदमात काबिल सताइश है। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फरीकैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत भी नीचे आई है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। तेहरान में वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर का भी कहना है कि आबनार हुर्मुज़ खोलने पर ईरान ओमान मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुँच गए हैं। आबनार हुर्मुज़ को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कतरी वज़ारत खारिजा का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का भी खैर मकदम। कहा, सिक्योरिटी और दिफा को मजबूत बनाने वाले किसी भी इलाकाई ताउन को मुस्बत निगाह से देखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ पर 100% हमारा कंट्रोल है। ये भी कहा कि अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करने का भी ऐलान। आबना हुर्मुज़ पर 100% कंट्रोल के दावों की अमरीकी मीडिया ने ही नफी कर दी। रिपोर्ट दी कि आबना हुर्मुज़ से सिर्फ 7 बड़े जहाज़ गुजरे हैं, जबकि जंग से पहले रोज़ाना 120 से ज़्यादा जहाज़ आबना हुर्मुज़ क्रॉस करते थे। दूसरी जानिब आलमी मंडी में भी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। ईरान ने खुद को नाकाबिले शिकस्त साबित कर दिया। आलमी ताकतों के खिलाफ ईरान की गैर मुतवक्किल मुज़ाहमत पर दुनिया हैरान है और इसे मुआवजा करार दे रही है। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, दुनिया को दिखा दिया कि ईरान मजबूत है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारिजा और दीगर हुकाम से भी बारहा सुना कि ईरानियों ने हैरान कर दिखाया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मुज़ाहमत कर सकेगा, जबकि अमरीका को इसराइल, मगरबी दुनिया और बाज़ दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। जनरल सैयद आमिर रजा, हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री सतारा-ए-बसालत, was promoted and appointed as Commander of the National Strategic Command. In recognition of his illustrious service, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander, National Strategic Command. ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजों की तकर्री की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, बलूचिस्तान के लिए 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तकर्री। तमाम एडिशनल जजेस ने हलफ भी उठा लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी। कराची के नौजवान मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को मिली। 2 हफ्ते गुजरने के बाद आज वाक़े के मकाम की जियो फेंसिंग करवाने का फैसला। मीर रज़ा के मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड भी अब तक हासिल नहीं किया गया। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं करवाई गई कि इसमें नई खामियां सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात हासिल कर ली गई है। NCCIA से रब्ता भी किया गया कि कहीं मीर रज़ा को धमकियां तो नहीं मिल रही थी। दूसरी जानिब तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की कमीज़ पर तेज़ाब के शवाहिद मिल गए। कमीज़ के पीछे गन पाउडर के ज़रात पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि मीर रज़ा को गोली कमर की जानिब से लगी। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा पाई गई। मीर रज़ा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। तहकीकाती टीम के अफसर ने वाक़े के मकाम का जायज़ा भी लिया।
सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कुशी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर हतक आमेज और मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि चारों अफराद 13 अगस्त को दिन 11:30 बजे NCCIA के दफ्तर में पेश हों। चारों अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बानी PTI से मुलाकातें बहाल करवाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मौलिजीन से मुलाकात करवाने का मुतालबा। मुजाहिरीन से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा हफ्ते बानी के तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। बानी की मौलिजीन से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की सेहत पर तशवीश है। उमैर न्याजी ने कहा कि 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते। अपने हलकों में भी अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात होती हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान पिंडी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द की फायरिंग से पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्द का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने फायरिंग के वाक़े में PTI को मुलविस करार दिया। कहा PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। मुलजिम के पास से PTI के झंडे और दस्तावेजात बरामद हुई। PTI का रावलपिंडी में मारे जाने वाले शख्स से लाताल्लुकी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि नहीं जानते कि मारा जाने वाला शख्स किस गिरोह का था, उसका क्या अमल था। PTI पुरअमन जमात है और दहशतगर्दी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान ने तस्दीक कर दी कि रावलपिंडी माल रोड पर हलाक होने वाला शख्स PTI का कारकुन था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मान लिया। कहा फोर्सेस की कार्रवाई में हालात मोहम्मद हुसैन ज़िला खैबर का रिहायशी और इसका ताल्लुक MP अब्दुल गनी के हल्के से है। ताहम उसके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। शफी जान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार पर फायरिंग की मजम्मत भी की। वाक़े की CCTV वीडियो सामने लाने और मुकम्मल तहकीकात का भी मुतालबा। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की वजह से कारकुन इस तरह की हरकतें करते हैं। रावलपिंडी के वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। विशाल को सेनेटर किसने बनवाया था सर? मैं नहीं जानता सर, आप सेक्रेटरी जनरल हैं आप। मैं नहीं जानता। खान साहब जेल में थे, वहाँ से उन्हीं की हिदायत आई थी। देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना। सेनेट में वो मौजूद हैं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूँ। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? ये कि खान साहब ने आपको कहा था कि इनको पार्टी से फारिग किया जाए। सलमान सदर के थ्रू ये पैगाम आया था और आपको भी ये पैगाम दिया गया था। सर, पहली बात तो ये है कि सलमान सफदर साहब इसकी तस्दीक कर लें। ये वो जो बातें ये बंद करना चाहते हैं वो मैं बातें करती हूँ, सही है। करना चाहते हैं करके देख लें। अगर खान साहब का पैगाम आया होता सर, इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मुशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिनको मुकदमा लड़ने के कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मुशाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी। उनके पास मुशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मुशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांगकर फिर बयानबाजियां कर रहे हैं। सलमान अकरम अगर पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुतालिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया, अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलमीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर बानी PTI बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के खिलाफ केस में बैरिस्टर सलमान सफदर ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दिए।
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया। हक़ाइक़ के जायजे के लिए अदालती मावन लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। लिखा माहिरीन रियासत और दरख्वास्त गुजारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमीशन बानी और बुशरा बीवी से मुलाकात करके सहूलियात और रिकॉर्ड का मुआयना करे, आज़ादाना रिपोर्ट अदालत में पेश करे। वज़ीर आला पंजाब की कैदियों को वीडियो लिंक पर बात करवाने की सहूलत बानी को दी जाए। कानूनी टीम, ख़ानदान और दोस्तों से मुलाकातें यकीनी बनाई जाएँ। दूसरी जानिब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बानी को जेल में 8 किताबें फराहम करने की रिपोर्ट जमा करवा दी। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल का कारोबार पर असर हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को री पोलिंग कराने का ऐलान। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-14 बाग 1 में अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक अहमद खान को हरा दिया। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी और LA-16 बाग 3 में नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं। LA-17 बाग 4 हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर जीत गए। नून लीग के मोहसिन अजीज़ को शिकस्त दी। RO ऑफिस के बाहर रात से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का धरना जारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में गुज़िश्ता रोज़ पूंछ डिवीज़न के जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले गए थे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक की आबाई नशिस्त पर ख़ानदान को पहली शिकस्त। हल्का LA-14 बाग 1 में 1985 से लेकर 2026 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को अपनी पक्की नशिस्त पर पहली बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। सरदार अतीक को चंद साल पहले बनने वाली जमात जम्मू कश्मीर अवामी दस्तोबाजू पार्टी के सरबराह साजिद इकबाल अब्बासी ने हरा दिया। इस नशिस्त पर सरदार अतीक, उनके वालिद सरदार अब्दुल कय्यूम उमर चाचा सरदार अब्दुल गफ़ार कामयाब होते आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर जायजा इजलास में कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगियाँ खत्म करने से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चित्राल के गांव बरोज़ और कम्बस में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी 2 आर्जी पुल बह गए। मकानात, दुकानों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बायस चित्राल पेशावर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत पर खुद CCPO ने सवाल उठा दिया। कहा वो भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत एक साथ कैसे हुई। इस सवाल का जवाब फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों खवातीन के जिस्मों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल की शरियानों में खून के लौथड़े भी मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द हलाक खुफिया इतलात पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़ी तादाद में बरामद होने वाले असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया गया है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शाम की अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी। बशारुल असद के भाई माहिरुल असद और उनके दौर में सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई है। अदालत ने फैसले में कहा कि बशारुल असद और उनके साथियों पर पेशगी मनसूबाबंदी करके 1 से ज़्यादा अफराद के कत्ल का जुर्म साबित हुआ है। आतिफ नजीब को सजाए मौत ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद और उनके कत्ल के जुर्म में सुनाई गई। बशारुल असद दिसंबर 2024 में ख़ानदान समेत मॉस्को फरार हो गए थे।
ईरानी खतरे का सामना, डोनाल्ड ट्रंप केटरिंग ट्रक में छुपने पर मजबूर। गुज़श्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर के तुर्की से निकलने की हैरानकुन कहानी सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शेड बंद रखने की हिदायत की गई। सहाफ़ी और वाइट हाउस के बाद अरकान यही समझते रहे कि ट्रंप एयरफोर्स वन में ही मौजूद हैं, ताहम ये पता न चल सका कि बरतानिया पहुंचने पर अमरीकी सदर को दोबारा एयरफोर्स वन में कैसे पहुंचाया गया। अमरीकी सदर ने तुर्की के दौरे में कहा था कि वो ईरान के निशाने पर है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन पर राबता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इसहाक़ डार का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान खित्ते और उससे बाहर अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म पर कायम है। कराची के मलीर मेमनगोट में गुज़श्ता रात नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 4 साल के अबू तराब की तलाश के लिए गोताखोरों और रेस्क्यू आलात इस्तेमाल किए गए। कराची के वलीका अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चों में HIV मुंतकली केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर HIV मुतासरीन के हमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत से हक़ाइक़ और इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाई जा रही है। सिंध में 1200 बच्चों में HIV की तशख़ीस हो चुकी है, जिसके खिलाफ इल्ज़ामात हैं। उस अफसर को एंडाउमेंट फ़ंड का इंचार्ज बना दिया गया। वकील ने कहा कि अफसरान को मुअत्तल किया गया है, शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि वो मुतासरीन के अहले खाना से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। कमरा अदालत में वकील दरख्वास्त गुजार और मुतासरीन का शोर शराबा। जजेस कमरा अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि ये सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिर्फ पत्ते झाड़ने से मसला हल नहीं होगा, निज़ाम को तब्दील करना होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 80 रुपये की लेवी का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक। वादा किया गया था कि इस लेवी से पेट्रोल स्टोरेज बेहतर की जाएगी। जिस मकसद के लिए ढाका डाला गया उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची सिंध का अटूट अंग है और रहेगा। सिंध की धरती की तकसीम की साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान मकाराना तायद से बाज रहे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल वही आमिर और दहशतगर्द हैं जिनके हाफिज नईम लाड ले रहे हैं। नए सूबों के शोशे छोड़ने के बजाय मकामी हुकूमतों को मजबूत और बाइख्तियार बनाना असल हल है। लिसानियत और नफरत की सियासत के जरिए कराची को यरगमाल बनाने के दिन गुजर चुके। कराची पोर्ट कासिम में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से कम उम्र बच्ची बरामद। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बच्ची ट्रक की तलाशी के दौरान खुफिया खाने से मिली। ड्राइवर ने बयान दिया कि बच्ची लावारिस हालत में कोरंगी चमड़ा चौरंगी से मिली थी, इसलिए ट्रक में बिठाया। मीरपुर खास में 2 रोज़ कबल घर में फायरिंग से लड़के और लड़की की हलाकत के केस में सनसनीखेज इंकशाफात। जाँ भाग नौजवान ने लड़की के घर जाने से पहले वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें दावा किया कि लड़की उसकी मनकूहा है। लड़की के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि लड़के ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल और उसकी वालिदा को जख्मी किया, फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस नौजवान की लाश और उसके साथियों को घर से निकालने के लिए पहुंची तो मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और हमला किया। नौजवान की लाश जलाने की कोशिश की। पुलिस पर हमले का मुकदमा 48 अफराद के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटादू में बारातियों का लोडर रिक्शा नहर में गिरने से जाँ भाग अफराद की तादाद 12 हो गई। बच्चे और खवातीन भी शामिल। 6 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में जाँ भाग 4 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। मगरबी कोलंबिया में गुज़िश्ता रोज़ 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में अमवात की तादाद 132 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा। 1,500 इमारतों को नुकसान। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। कोलंबियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अमेरिका के सदर ट्रंप फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो की हिमायत में सामने आ गए। ट्रंप का कहना है कि जियानी इन्फेंटिनो को फीफा की सदारत से हटाना खौफनाक गलती होगा। इन्फेंटिनो को हटाने पर फीफा को गौर भी नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इन्फेंटिनो की क़यादत में सबसे कामयाब वर्ल्ड कप हुआ। उनके जाने से वर्ल्ड कप दोबारा इतना कामयाब या मुनाफा बख्श नहीं होगा।
पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी टीम आज भी प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली और उनकी अहलिया डोना गंगोली को जान से मारने की धमकियां। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के एड्रेस पर साबिक कप्तान और उनकी अहलिया को मुखातिब करके जान से मारने की धमकियां में खतूत मौसूल हुए। गंगोली के असिस्टेंट ने कोलकाता पुलिस में शिकायत जमा करवा दी। धमकी देने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। शिकायत के बाद रियासती पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। नेशनल चैंपियंस कप में साइम अयूब की पाकिस्तान वाइट्स का शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन्स को जीत के लिए 279 रन का हदफ। शाहजेब खान 76, हसन नवाज 56 और खुशदिल शाह 51 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ग्रीन्स की जानिब से नसीम शाह ने 3 और फहीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपके सामने। आपके लिए पेश की जा रही है जियो टीवी से नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क। ड्रामा प्रोड्यूस किया है अरसलान ज़ीशान और बदर महमूद ने। देखिए नई ड्रामा सीरियल कैसा ये इश्क 12 अगस्त से पीर से हफ्ते तक रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और अपने दौर के मकबूल पॉप गुलकार आलमगीर के गीत सदाबहार आज 71 बरस के हो गए।